गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 सितंबर और हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। परसेप्शन मैटर्स। परसेप्शन मतलब क्या होता है? अवधारणा या धारणा जिससे बोलते हैं, तो वो क्या करता है? मायने रखता है, मैटर करता है। अब किस चीज़ पे परसेप्शन की बात हो रही है ये तो हमें पैसेज पढ़ के ही मालूम चलेगा। देखते हैं आगे इसका सब हेडिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट कंसिडर अ लॉ दैट मैंडेट्स अ कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर रिटायर्ड जजेस टेक अनदर जॉब। कहता है कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसे कानून पर विचार करना चाहिए जो कि क्या करता है? मैंडेट करता है, मैंडेटरी का बना देता है एक कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर रिटायर्ड जज टेक अनदर जॉब। रिटायर्ड जज जो हैं अगला कोई जॉब लें, रिटायर होने के बाद कोई जॉब लें, उनसे पहले एक ऐसा समय होना चाहिए, एक ऐसा समय होना चाहिए कि जब वो कोई भी चीज़ को स्टार्ट ना करें, मतलब कि कोई जॉब ज्वाइन ना कर लें या कोई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है उनको ज्वाइन ना कर लें। तो उन रिटायरमेंट और ज्वाइनिंग के बीच में एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ऐसा सब हेडिंग कहता है हमें। ठीक है, अब कूलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? तो कूलिंग ऑफ का मतलब होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब समय की वह अवधि जिसके दौरान किसी निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यानी कि ये वो समय होगा जिस समय वो सोचेंगे कि मुझे आगे करना क्या है। तो ये एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ, इतने दिन तक तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और ये किसके लिए होना चाहिए? रिटायर्ड जजेस के लिए होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली। प्ली मतलब याचिका, जो कोर्ट में दायर करते हैं ना, वो याचिका। बाय बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन टू फिक्स अ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस बिफोर दे एक्सेप्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसको कि बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन ने दायर किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये याचिका जो थी वो किस चीज़ पे थी? कि बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की डिमांड थी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जब रिटायर होता है ना, रिटायर्ड होता है, तो और वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में चला जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे हमारे रंजन गोगोई साहब, तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया ना, तुरंत हुए रिटायर और कुछ दिनों बाद वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो वही कहता है कि वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ज्वाइन करने से पहले उन्हें एक ऐसा समय मिलना चाहिए जब वो कुछ सोच पाए, है ना, सोच पाए। और ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए ये फ़ायदेमंद की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कि ये उनको रोक सके कि हाँ, आप इस बीच में ज्वाइन नहीं कर सकते कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और भी। आगे पढ़ते हैं। रेगुलेशंस ऑन अ कूलिंग ऑफ पीरियड एग्जिस्ट फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। जो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट मतलब जो आईएएस आईपीएस होते हैं ना, अधिकारी लोग होते हैं, उनके लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो है, इसका कानून तो है। एंड इन 2021 और 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन डायरेक्टेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक विजिलेंस क्लियरेंस बिफोर ऑफरिंग पोस्ट रिटायरमेंट स्टेंट्स टू ब्यूरोक्रेट्स। और क्या हुआ कि 2021 में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना, उन्होंने स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन को ये एक मतलब कि वो एक क्या किया कि गाइडलाइंस दिया कि आप किसी भी ब्यूरोक्रेट्स जो कि रिटायर्ड हो गए हैं उनको पोस्ट ऑफ़र करने से, यानी कि जब उनको आप जॉब ऑफ़र कर रहे हो तो पहले आपको विजिलेंस का क्लियरेंस लेना आवश्यक है, आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप ना टू अवॉइड हायरिंग ऑफिशियल्स हु हैड केसेस पेंडिंग और हैड टेंटेड पास्ट। यानी कि आप वैसे अधिकारी को हायर ना करो जिनके ऊपर केसेस अभी भी पेंडिंग है और जिनका
जो पास्ट है वो टेंटेड है, करप्ट है वो, यानी कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति ना की जाए जिन्हें कि रिटायर्ड मतलब जो कि रिटायर हो चुके हैं लेकिन उन पे केस अभी भी चल रहा है, या जिन पे करप्शन के चार्ज पहले से रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऑफ़र ना किया जाए, इसीलिए आप विजिलेंस का क्लियरेंस लीजिए। आरबीआई इन 2018 mandates a 3-year cooling period for its retired brass। देखिए ये जो शब्द है ब्रास, ये पहले भी आया है, हम लोगों ने पढ़ा है। ब्रास का मतलब क्या होता है? ब्रास मतलब पर्सन्स इन हाई पोजीशन, जो उच्च अधिकारी होते हैं ना, उन्हें ब्रास कहते हैं। ठीक है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में एक क्या कानून लाया था कि 3 ईयर कूलिंग पीरियड होगा उनके रिटायर्ड ब्रास के, यानी कि जो लोग उच्च अधिकारी आरबीआई के हैं वो रिटायर्ड होंगे तो वो 3 साल तक किसी भी चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये उनका कूलिंग पीरियड था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The issue of a cooling off period for retired bureaucrats, judges and constitutional post holder before they are made political appointees, कहता है कि जो इशू है कूलिंग ऑफ पीरियड का, किनके लिए? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जजेस के लिए, या ऐसे अधिकारी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, बिफोर दे आर मेड पॉलिटिकल अपॉइंटीज, उन्हें बनाया जाता है, या कोई वो प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, हैज़ बीन अ हॉट बटन इशू। ये एक हॉट बटन इशू रहा है, ये जो इशू था ये सब, ये एक हॉट बटन इशू रहा है। अच्छा, ये हॉट बटन इशू क्या होता है? तो कहता है कि देखिए, अ सब्जेक्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पीपुल एंड अबाउट विच दे हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। मतलब कि ये एक, क्या कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। हॉट इशू है मतलब क्या? बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, ये चला आया है। इवन द इलेक्शन कमीशन इन 2013 had shout that government of India bar civil servants and police officers from joining politics or from contesting elections right after superannuation। कहता है कि 2013 में इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ की मांग की थी, गवर्नमेंट इंडिया से मांग की थी कि बार लगाया जाए। बार मतलब बैन लगाया जाए, रोका जाए। किनको? सिविल सर्वेंट्स को और पुलिस ऑफिसर को ज्वाइन करने से, क्या ज्वाइन करने से? पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से, और फ्रॉम कंटेस्ट, और इलेक्शन लड़ने से राइट आफ्टर सुपर एनुएशन, मतलब जैसे ही वो रिटायर्ड होते हैं तो वो क्या ना कर सके, न चुनाव लड़ सके, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सके, ऐसा उन्होंने मांग किया था। ठीक है ना, किसने? इलेक्शन कमीशन ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टर्न द रिक्वेस्ट डाउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है ना, टर्न दैट रिक्वेस्ट डाउन। और क्यों किया और क्या कहा सरकार ने? कि ये वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एक्स ब्यूरोक्रेट एंड कॉप्स। जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं और कॉप्स जो हैं, पुलिस अधिकारी जो हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये उसका उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट दो हैज़ ऑलवेज डिक्लाइन टू इंटरवीन। सुप्रीम कोर्ट अक्सर, हमेशा कह सकते हैं, हमेशा इस चीज़ में इंटरफेयर करने को डिक्लाइन करता है, नकारता आया कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। ठीक है ना। इट हैड डिसमिस्ड सिमिलर पिटीशन इन 2014 एंड 2022। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में और 2022 में ऐसे ही पिटीशंस को क्या किया है? डिसमिस किया, खारिज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर शुड कंसीडर एज सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट ब्रिंगिंग अ लॉ ऑन द मैटर। कहता है कि भारत सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए और एक कानून लाना चाहिए इस चीज़ पे, इस मैटर पे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट भी किया है। ठीक है। जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डील विथ मैटर्स दैट अफेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम लाइफ एंड लिबर्टी
to political disputes, to high-stake policy controversies, to constitutional issues। कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कोर्ट के जज हैं, वो डील विथ मैटर्स, वो ऐसे ऐसे मामलों से डील करते हैं जो कि अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है, लाइफ एंड लिबर्टी, है ना, लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को अफेक्ट करता है, टू हाई स्टेक्स पॉलिसी कंट्रोवर्सीज़, जो बड़े लेवल के पॉलिसीज़ होते हैं उनमें जो कंट्रोवर्सी है उनसे डील करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इससे भी डील करते हैं, है ना, जजेस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के। इम्पार्शियलिटी इज़ एन वैल्यूएबल एंड impartiality is as valuable an attribute in these duties as judicial acumen। कहता है कि देखिए जितना वो लोग जुडिशियली एक्यूमेन है, जुडिशियल एक्यूमेन मतलब स्किलफुल, एक्सपर्ट, जुडिशियली तो वो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन इन सब मामलों में जो वो इम्पार्शियलिटी दिखाते हैं वो उनके वैल्यूएबल गुण को दर्शाता है, ठीक है ना। अ कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर एक्सेप्टिंग अ नॉन जुडिशियल पोस्ट रिटायरमेंट एड्स टू द कॉन्फिडेंस द सिस्टम एंड सिटीजन हैव इन द जुडिशरी। कहता है कि अगर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा ना तो क्या होगा, उनके जो वो नॉन जुडिशियल जॉब ज्वाइन कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, है ना, ज्वाइन करेंगे, उसमें एक कॉन्फिडेंस लाएगा और सिटीजन्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा जुडिशरी के प्रति। जैसे मान लीजिए रंजन गोगोई साहब ने ज्वाइन कर लिया पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, तुरंत ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, तो तुरंत ज्वाइन कर लिया तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, लोगों ने क्या सोचा है कि ये बीजेपी के फेवर में शुरू से थे, ऐसा लोगों ने सोचा है, था या ना था इससे मतलब नहीं है, लेकिन लोगों ने सोच सकते हैं ना, हर कोई ना सोचा हो लेकिन 20% लोग तो सोचे होंगे ऐसा, और तुरंत ज्वाइन किया है तो इसका एक इमेज ये भी बन सकता है कि हो सकता है इन्होंने जो भी फैसले दिए होंगे बीजेपी के सपोर्ट में दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर उनके रिटायरमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बीच में 1 साल 2 साल या 3 साल होता तो ये चीज़ डेवलप नहीं करता। हो सकता है कि ऐसा लोग सोचते ना कि हाँ हो सकता है इन 3 सालों में उन्हें कुछ इफ़ेक्टिव दिखा होगा इस पार्टी में तो उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन जब तक वो जज थे उन्होंने कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं किया है, तो हालांकि जज करते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा एक परसेप्शन तो बन जा रहा है ना। इट ऑल्सो मेक्स फॉर बेटर परसेप्शन, अगर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा ना तो ये एक बेटर परसेप्शन बनेगा। परसेप्शन आर क्रिटिकल इन सेंसिटिव जॉब्स, परसेप्शन जो है ना सेंसिटिव जॉब्स में बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज परसेप्शन ऑफन ड्राइव्स पॉपुलर बिलीफ इन एन इंस्टीट्यूशंस रेप्यूटेशन, क्योंकि परसेप्शन जो है ना किसी इंस्टीट्यूशन के रेप्यूटेशन में जो बिलीफ है, वही बात जो मैंने कहा ना वही बात यहाँ लिख रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो हमारा विश्वास है, अगर कूलिंग ऑफ पीरियड होता तो ज़्यादा रहता एज़ कम्पेयर टू अभी, ठीक है ना। एज पॉलिटिक्स गेट मोर कॉम्पिटिटिव एंड पोलराइज, जैसे कि पॉलिटिक्स जो है आज के समय में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है और पोलराइज्ड हो गया है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, कंट्रोवर्शियल हो गया है, ठीक है ना। एज पॉलिसी गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, एक ऐसा कानून जो कि मैंडेट करेगा कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिटायर्ड जज बिकम मोर अर्जेंट। जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स में, पॉलिसी भी नई नई बदल रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो अगर एक कोई कानून आ जाए, और कानून आना बहुत ज़रूरी भी है, यही कहता है ना कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है रिटायर्ड जजेस के लिए ये मोर अर्जेंट है, बाकियों के लिए बात करता नहीं है लेकिन रिटायर्ड जजेस के लिए बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पे है जिसका कि इफ़ेक्ट पूरे इंस्टीट्यूशन पे दिखता है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का पैसेज। इससे जो समझना था हमने समझा। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस पैसेज में 3 चीज़ों की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, हाई कोर्ट की बात हुई है और इलेक्शन कमीशन की बात हुई है। तो पॉलिटिक्स में इसके सवाल बन सकते हैं पॉलिटी में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के का जो आर्टिकल है वो 124 से 147 तक है। आप सिर्फ इसको याद रखिए कि 124। हाई कोर्ट का भी क्या है, 204। ऐसे ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसका आर्टिकल शुरू होता है 1, 2 और 4 से, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा तो उसकी सबसे पहले बात होगी, तो 1 to 4 आ गया। अब इसके बाद 100 में नहीं, अब 200 में 214, 2 को आगे कर दीजिए, बाकी वैसे अरेंज कर दीजिए, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो मेरा ये देखिए, ये जो है ना पार्ट 6 में आता है, पार्ट 6 में आता है, ये भी पार्ट 6 में आता है। तो 124 में मैं पूछूं तो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है ना, और 214 में हाई कोर्ट की बात की गई है। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, तो इसके जो पार्ट नंबर है ना 6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए। जितना आता है इसमें ऐड कर दीजिए। 24 - 1 23, 23 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 147। तो ये 124 से 147 तक, ठीक है। और ये देखिए 214 से कहाँ तक, 6 18, 18 - 1 17। तो यह इसमें जोड़ देते हैं, तो 7 4 11, 1 हो गया, कैरी हो गया 1 मेरा, 1 2 और 3 हो गया, और ये 231 हो गया। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, या तो आप रट्टा भी मार सकते हो, बट अगर कुछ बढ़ाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों पार्ट 6 में है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात होती है 324 से लेकर 329। इसमें कितने आर्टिकल हैं, 6 आर्टिकल हैं, ठीक है। माइनस करके +1 कर दीजिए, क्योंकि इंक्लूडेड है 324 भी, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 15 में आता है। इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।